अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की शिक्षाएं। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड यानी प्रेत खंड में 35 अध्याय, इसमें दान का फल बतलाकर उसके द्वारा मृतात्मा की सद्गति का वर्णन किया गया। यमलोक के भयंकर कष्टों का वर्णन करके यह बतलाया गया है कि संबंधियों के दान आदि के द्वारा परलोक में मृत आत्मा के कष्टों में किस प्रकार कमी हो सकती। इसके लिए वृषोत्सर्ग, विजार या साड़ छोड़ना का बड़ा महत्व दर्शाया गया है। यमराज के न्यायालय और उनके कार्याध्यक्ष चित्रगुप्त के स्थानों का वर्णन भी कई जगह विस्तार पूर्वक किया गया है। इसका उद्देश्य यही हो सकता है कि जनसाधारण उन पाप कर्मों से यथासंभव बचकर रहे जिनके कारण यमलोक में कष्ट पाने की संभावना है। आगे चलकर अपमृत्यु प्रेत वाले व्यक्तियों के होने का और प्रेत योनि में जीव की घोर दुर्दशा का वर्णन किया गया, क्योंकि इस बात का कोई निश्चय नहीं होता है कि कौन व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है और कब तक उसमें पड़ा रहेगा। इससे प्रत्येक जीवित व्यक्ति का यह कर्तव्य बतलाया गया है कि अपने किसी संबंधी की मृत्यु हो जाने पर किसी कर्मकांड के ज्ञाता द्वारा उन क्रियाओं को कराए जिससे मनुष्य प्रेत योनि से छुटकारा पा सकता है। वह गहरी बात है, महत्वपूर्ण बात है। प्रेत होने के कारण बतलाते हुए पुराणकार ने अकाल मृत्यु के अतिरिक्त उन अनैतिक और चरित्रहीनता की बातों का ही वर्णन किया है जिससे व्यक्ति और समाज का अनिष्ट और पतन होता है। उदाहरण के लिए संतृप्तक नामक तपस्वी ब्राह्मण से अपनी दुर्दशा बतलाते हुए प्रेतों ने कहा कि दूसरों के धरोहर का अपहरण करने वाला, अपने मित्रों से द्रोह करने वाला, विश्वासघात करने वाला क्रूर पुरुष प्रेतत्व को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ब्राह्मण, देव, मंदिर और गुरु की संपत्ति हरण करने वाला, अपनी माता, भगिनी, भार्या, पुत्रवधू तथा पुत्री का कोई दोष न होने पर त्याग देने वाला भी प्रेत हो जाता है। जो सदा मिथ्या कर्म और भाषण में रुचि रखता है और दूसरों की भूमि तथा स्वर्ण का अपहरण करता है वह अवश्य ही प्रेत होता है। इससे प्रकट होता है कि जो व्यक्ति ऊपर से कर्म धर्म का ढोंग करते हुए भी वास्तविक धर्म का पालन नहीं करते, तो सत्य, न्याय, प्रतिज्ञा पालन, आपत्तिग्रस्तों की सहायता आदि जैसे सत्कर्मों से विमुख रहते हैं, वे मरणोपरांत दुर्दशा को प्राप्त होते हैं और निकृष्ट प्रेत योनि को प्राप्त होकर तरह तरह के कष्ट सहन करते हैं। इसी प्रकार राजा बभ्रुवाहन की कथा में बतलाया गया है कि जो लोग देवोत्तर संपत्ति, सामाजिक हित के कार्यों का धन, स्त्रियों का धन, बालकों का धन हरण किया करते हैं वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो किसी तापसी नारी, सगुत्र स्त्री, गमन करने अयोग्य नारी के साथ दुराचार करते हैं वे महाप्रेत हो जाते हैं। जो किए हुए उपकारों के प्रति कृतज्ञ हो, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करे, रौद्र, दुस्साहसी, सठतापूर्ण स्वभाव के हो, वे भी प्रेत बना करते हैं। निस्संदेह अनुचित लालच के वशीभूत होकर किसी असहाय अथवा निर्बल का संबल छलबल से हड़प लेना संसार में बहुत बड़ा पाप। ऐसे अर्थ पिशाच इस जीवन में ही भीतर लालसा से व्याकुल हुआ कर और जितना अधिक धन पाते जाते हैं उतना ही तृष्णा के जाल में फंसकर अधः पतन की ओर अग्रसर होते जाते हैं।